सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे बना लेती हैं आप ये? आपकी मोहब्बत है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह अल्लाह पाक ने फिर से दिखाई। तो यहाँ पर वही सुबह को होने वाला सबसे पहला जो किचन में काम होता है वो होता है ब्रेकफास्ट। तो वही मैं बना रही थी। खैर बच्चे तो स्कूल जा चुके थे, उनको लंच भी बना कर दे दिया था, ब्रेकफास्ट भी करा दिया था। अब उसके बाद बारी आती है हम लोगों की। अच्छा आज तो मैंने ब्रेकफास्ट में तो बनी मैंने सेक लिए थे और उनको बटर लगा लिया था। अच्छा आप लोगों को पराठा नज़र आया होगा। तो पराठे का एक्चुअली हुआ था कि मैं दोनों बच्चों को अपने लंच में पराठा सब्ज़ी देती हूँ ना बनाकर। तो आज मेरा बेटा तो ले गया, लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया क्योंकि आज है फ्राइडे। तो वो बोली अम्मू आज मैं कैंटीन से लेकर खाऊंगी, मैं आज लंच बॉक्स नहीं लेकर जाऊंगी। तो इस वजह से ये पराठा और आपको सब्ज़ी ट्रे में दिखाई दे रही होगी। तो इस वजह से रह गया। तो फिर मैंने सोचा कि चले हाँ मैं गर्म कर लेती हूँ पराठा फिर से, और अगर हस्बैंड खाएंगे या मैं खाऊंगी तो खा लेंगे। तो इस वजह से आज ये पराठा जो है ये दिखाई दे रहा है आपको। तो और यहाँ पर थोड़ी नमकीन भी है और मेरे पार्ले जी भी हैं, और ये है हमारी चाय। और साथ में आज है जुमा, तो सूरह कैफ की जो तिलावत है वो हमने लगा ली थी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तो आ गई थी भाई किचन में, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे काम थे। देख ही सकते हैं आप, ये सब मैंने अभी सब कुछ करके रखा, प्याज व्याज ये सब चीज़ें ला कर रख ली हैं, क्योंकि हस्बैंड की तो आज है हॉलीडे, मेरी तो हॉलीडे है नहीं, हमारी तो हॉलीडे होती ही नहीं है। और वो जो बैठे हुए थे सोफ़े पर, वो सोफ़े की जान छोड़ने वाले थे नहीं, क्योंकि अभी तो वो कुरान की तिलावत वगैरह सुन रहे थे। फिर उसके बाद वो और कुछ भी देखेंगे। तो इस वजह से मैं तो किचन में आ गई कि मुझे तो बहुत सारे काम थे, आप देख ही सकते हैं। और अच्छा बीच बीच में जाकर मैं मौसम को चेक करती रहती हूँ, मौसम का हाल लेती रहती हूँ कि क्या हाल है मौसम का। तो मौसम का हाल कुछ इस प्रकार है कि कभी बादल आते हैं, कभी सूरज निकल आता है, कभी बादल आते हैं, कभी सूरज निकल आता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है हमारे तरफ। आजकल कई दिन हो गए कोई बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से बहुत बेइंतहा गर्मी हो रही है। और गर्मी की वजह से जो हम जब किचन में खड़े होते हैं और काम करते हैं ना, तो पसीना जो सर से निकलता है तो पैर तक जाता है, कपड़े जो हैं वो तरबतर हो जाते हैं। फ़ैन चला नहीं सकते हैं, फ़ैन चलाएंगे तो जो काम 10 मिनट का होने का है वो 20 मिनट में होता है। इस वजह से फ़ैन चलाते नहीं है और अपने काम जो है जल्दी जल्दी करते रहते हैं। तो ये थे आज के मेरे समाचार मौसम को लेकर। अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना और कमेंट से बताना कि मेरे आज के समाचार आप लोगों को कैसे लगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाई फुल्कियाँ पैन में ऑयल डालकर, और उसकी फुल्की। अच्छा आपने देखा होगा कि मैंने फुल्कियों में कुछ ऊपर डाल रखा था, तो वो पुदीना था, वो जो मैं सुखाकर फ्रिज में रखती हूँ अपने पुदीना। तो वो ऐसा होता है कि जैसे हरा धनिया नहीं है या पुदीना नहीं है, तो हम बाज़ार से जाएँ और लेकर आएँ, तो मैं वो ऊपर से डाल देती हूँ, बड़ी अच्छी महक आती है उससे। तो यहाँ पर हमारी फुल्कियाँ बनकर मज़ेदार से तैयार हो गई थी। इसका मैंने भंगार कर दिया। अच्छा भंगार जो है ना फुल्कियों का, मैं तो करती हूँ ज़ीरे से और लहसुन से। लहसुन को मैंने जब से छील कर फ्रिज में रखा, हाय 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 मेरी लाइफ तो इतनी आसान हो गई। बस जाती हूँ, फ्रिज खोला, 2-3 कलियाँ निकाली बाउल में से और ले आई, और झटपट से मैंने कट करी और डाल दी। अगर आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बड़ी लाइफ आसान हो जाएगी। थोड़ी बहुत आसान कर ली है लाइफ को मेरी तरह। तो यहाँ पर मेरी फुल्कियाँ तैयार हो गई। अब जाकर मैं इनको जल्दी से फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं, क्योंकि यहाँ अगर छोड़ दिया था तो गर्मी की वजह से दही जो है वो खट्टा हो जाएगा, और खट्टी दही फुल्कियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और ऊपर से थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर जो है ना वो क्या डाला था मैंने, ज़ीरे का पाउडर, मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर बना कर रख रखा है, तो वो मैंने थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दिया था। मैंने कहा इसकी शोभा भी बढ़ जाएगी और ज़ायक़ा भी ज़रा दोबाला हो जाएगा। अब जल्दी से चलते हैं और बिरयानी बना लेते हैं। अच्छा लास्ट फ्राइडे मैंने बिरयानी नहीं बनाई थी। वैसे तो मैं हर फ्राइडे तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादातर हमारे यहाँ यही होता है कि हम फ्राइडे को ही बिरयानी जो है वो बनाते हैं। अच्छा बच्चों का भी होता है, जल्दी छुट्टी हो जाती है स्कूल की, और हस्बैंड की तो खैर छुट्टी होती ही है, खैर हमारी हो या नहीं हो वो कोई बात नहीं है। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो बिरयानी सबसे बनाना आती है, और मैंने कई बार इसकी रेसिपी आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी रेसिपी देने की। अच्छा आप लोग कहेंगे कि आज मैंने जो मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखे हैं तो वो कहेंगे आज हमारी बहन ने
भगोने में फुल्कियाँ नहीं बनाई, तो एक्चुअली ये था कि मुझे और सारे काम करना है ना उसी पैन में। अभी आप आगे तक देखना, लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस वजह से मैंने आज पैन में बना ली, और बनाने को मैं इसमें ही बना सकती हूँ, और मैंने कई बार बड़े भगोने में भी फुल्कियाँ बनाई। इतने सारे काम तो कर ही रही थी, एक काम और बढ़ा लिया मैंने, वो खुद से बढ़ा लिया। क्या सोचा, खाना बनाते बनाते मैंने कल सोचा कि चलें थोड़ा कुछ मीठा भी बना लिया जाए, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो सब खुश ही रहते हैं, मियाँ भी बच्चे भी, लेकिन मैंने कहा चलें सरप्राइज़ दे देती हूँ मैं बच्चों को और मियाँ को भी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया था और दूसरा पैन भी रख दिया। अच्छा, यहाँ पर इस टाइम आप देख रहे होंगे तीनों चूल्हे मेरे भरे हुए चल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तीनों चूल्हे जो है वो स्टार्ट कर रखे हैं, और तीनों पर कुछ ना कुछ बन रहा है। एक पर बिरयानी की प्याज जो है वो भुन रही है, और एक पर दूध रख दिया, और एक पैन में मैंने ये यहाँ पर लाकर मैंने देसी घी डाल दिया। अच्छा, कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे कि हमारी सिस्टर यहाँ बना रही हैं। तो यहाँ पर बस मैंने देसी घी डाला इसके अंदर, और देसी घी डालने के बाद देकर आई मैं उठाकर सिवैयाँ, और सिवैयाँ मैंने इसके अंदर डाल दी। तो मैंने कहा चलें आज ना कोई झटपट सा वाला ना शीर खुरमा बना लेती हूँ। तो इसको दूध की सिवैयाँ भी कह सकते हैं और शीर खुरमा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना तो मैंने मावा डाला है और ना कोई चावल वगैरह डाले। मैंने कहा बस झटपट वाला बना लेती हूँ, और यकीन मानिए बहुत 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 अच्छा हो गया था ये। खैर आप आगे सुन लेना मेरी हस्बैंड की ज़बानी, आपको आज मैं लाइव सुनवाऊँगी। आप लोग कहीं ये सोचें कि हमारी बहन पता नहीं झूठ बोलती है क्या करती है, तो मैं आपको आज लाइव सुनाऊँगी, इसलिए फुल ब्लॉग देखना एंड तक। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उनको भूना, उसमें घी में अकोर लिया, और फिर जब वो मतलब उनको अकोर लिया ना, उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम जो थे उनको भी डालकर उनको भी साथ में अकोर लिया। बस फिर इसके बाद मैं पैन उतार लूँगी, क्योंकि पैन इतना गर्म होगा कि नहीं तो फिर ये जल जाएंगी। तो मैं पैन उतार कर एक तरफ को रख दूँगी। और दूध जो था उसमें मैंने दूध में क्या डाला था, बस इलायची डालकर उनके मुँह खोल कर ना बस इलायची डाल दी। वैसे पाउडर भी था, अगर पाउडर आपके पास है तो पाउडर डाल दें। तो खैर मैंने तो खैर दूध में इलायचियाँ डालकर उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था, और उधर साथ साथ बिरयानी का भी मैंने उसमें अदरक लहसुन जो जो भी डलता है वो सब डाल दिया था। आपको पता है जो अटरम खटरम जो भी चीज़ें डलती हैं सब मैंने उसके अंदर जो है वो डाल दिया है। और फिर जब उधर दूध में बॉईल आ जाएगा तो बस वो जो देखिए बॉईल आ चुका है दूध में, वैसे ऑलरेडी बॉईल था, लेकिन फिर भी हमें जब बनाना है शीर खुरमा तो इसको बॉईल तो देना ही पड़ेगा। और बस वो जो सिवैयाँ मैंने बना कर रखी थी ना, ये सब अकोर कर जो रखी थी घी में, देसी घी में अगर करेंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी। रिफाइंड में और डालडा में मत करना, देसी घी में ही करा करें। ये जो कोई मीठा बनाया करे तो देसी घी में ही करा करे, वो उससे उसका ना फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, और देसी घी की महक आती है। तो यहाँ पर मैंने सारी सिवैयाँ इसके अंदर डाल दी, और वो जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डाल दिए, और थोड़ी सी इसमें इसके अच्छा ये मैं जो बना रही हूँ सिर्फ मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया था, ज़्यादा दूध नहीं लिया था। मैंने कहा बस थोड़ी सी बना लेते हैं, तो वो होता है ना कि थोड़ी सी चीज़ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने शक्कर भी डाल दी थी, और बस मैंने इसको उतार के जल्दी से इसमें बाउल में डाला, और बस मैं सारे काम कर रही थी। और बस मुझे ये भी था कि फ्राइडे है, मुझे सारे काम बच्चों के आने से पहले पहले निपटाना है, और फ्रेश भी होना है, नमाज़ भी पढ़ना है, तस्बीह भी पढ़ना है। और यहाँ मैंने चावलों में भी चावलों को वॉश करके उसमें यखनी का पानी डालकर भिगो कर रख दिया था। बस अब इसको जो है ना उसके अंदर डालकर और पकाना है, वो अभी टाइम लगेगा। तो इसको लगभग 1.5-2 घंटा चाहिए भीगने के लिए चावलों को, तो जब तक ये भीगे रहेंगे यखनी के पानी में। अच्छा, हम जो मदर्स होती हैं ना अपने बच्चे को खुश करने के लिए और अपने मियाँओं को खुश करने के लिए कितना कुछ करते हैं ना, कि बस वो खुश हो जाएँ, वो ये चीज़ें देखें और खाएँ पिएँ तो खुश हो जाएँ। बस वो उनकी खुशी के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं ना। तो देखिए ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ, अपने मियाँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए तो कर रही हूँ कि मेरे बच्चे आएंगे खाएंगे तो खुश होंगे, देखेंगे तो। और हमारे मियाँ हमारी खुशी के लिए देखिए क्या करते, हमारे मियाँ ने हमारी खुशी के लिए हमें ये दिया, ये है हफ्ता वसूली हमारी। आप बताना क्या आप लोग भी लेती हैं अपने हस्बैंड से पॉकेट मनी, आप लोगों को मिलती है नहीं मिलती? खैर हमें तो हमारे हस्बैंड देते हैं। तो यहाँ पर खैर हम अगर अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को खुश रखते हैं तो खैर हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चे भी हमें खुश करते ही हैं, चाहे वो तारीफ़ करके करें या कैसे करें, खैर सभी करते हैं। तो यहाँ पर खैर मैं फ़्रेश हो चुकी थी, तो यह मैंने पहना है आफरीन जहाँ से जो बाय किया था मैंने, तो ये वाला ऑनलाइन जो सूट लिया था ये वो है। तो मैं जल्दी से आकर जल्दी से बस अब ये यहाँ पर नमाज़ पढ़ लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर 12:30 की हमारी तरफ अज़ान हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि बस जैसे अज़ान हो ना बस मैं फ़ौरन से खड़ी हो जाऊँ नमाज़ पढ़ने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ ली, और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ दरूद इब्राहीम की तस्बीह। तो आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते हैं ना तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पर मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, और मेरे बेटे जो है ना मॉनिटर बन चुके हैं अपनी क्लास के। तो उन्होंने कहा मम्मू ज़रा मेरा मॉनिटर का बैच दिखा दी। मैंने कहा क्यों नहीं बेटे। अब यहाँ पर बच्चे आ चुके थे तो मैं पढ़ रही थी तस्बीह, तो फिर मैंने तस्बीह पूरी करके ना, और देखिए तस्बीह जो है ना मैंने हाथ में ही पहन ली।
मुझे इतना अब टाइम नहीं मिला कि मैं तस्बीह को हैंग कर दी थी। मैंने बस लिया और हाथ में उसको चढ़ा लिया इस तरीके से, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ब्रेसलेट पहनी हूँ। और मैंने आकर चावलों का जो था वो गैस जो था वो ऑन कर दिया था। तो क्योंकि इनको बनने में भी टाइम लगता है, कोई ये तो नहीं है कि 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे, अच्छा खासा टाइम लगता है इसमें। तो बस मैंने इनको एक बार चला दिया था और बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस एक बार ही चलाती हूँ बिरयानी को, बस फिर मैं दम पर लगा देती हूँ। ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए चावलों को, नहीं तो टूट जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं कबाब निकाल कर देखिए, मैंने आपसे कहा था मैं आखिर में बताऊँगी आपको कि मैं पैन में मुझे ना कबाब भी फ्राई करना था। वो भी हमारे हस्बैंड की फरमाइश थी कि कबाब भी फ्राई कर लेना। अच्छा, कबाब भी अब ख़त्म हो गए, बस 2 बचे हैं, तो वो मैंने छोटे डब्बे में करके रख दिए थे फ्रिज में कि किसी दिन बच्चों को हो सकता है कि अगर नहीं होता है ना सालन, तो बच्चों को आसानी से दे दो। और ये अब जो है हमारे बच्चों के स्कूल में अब एग्जीबिशन होने वाली है, तो ये वहाँ पर मॉडल वगैरह बनना है, तो ये मेरी बेटी लेकर आई थी। इनके साथ ग्रुप ने मिलकर बनाया है विंटेज कार्स, तो मैंने कहा लाएं वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर लग चुका है दस्तरखान, जो कि सब लोग बैठ चुके हैं दस्तरखान पर, बस इंतजार कर रहे हैं कि मैं जो हूँ बिरयानी कब लेकर आऊँ। अच्छा, मैं बिरयानी नहीं लेकर आई थी, पहले लेकर आई थी कबाब। अच्छा, मैंने कबाब ना बिरयानी के साथ साथ ही फ्राई करे थे कि गरम गरम होंगे, वैसा करा था मैंने कि जैसे बिरयानी दम में रखी थी तो वैसे ही मैंने कबाब फ्राई करने को रख दिए थे। अब बिरयानी भी ले आई और कबाब भी ले आई। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की ना प्लेट जो थी वो सर्व करने लगी थी। तो अच्छा, बिरयानी में आज मैंने कलर नहीं डाला क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि आज किसी तरीके का कलर जो है ना बिरयानी में मत डालना और बिना कलर की बनाना। तो मैंने बिना कलर की बना ली, लेकिन बिरयानी जो है ना कलर के साथ ही मुझे, तो खैर मेरा तो मानना यही है। और इसमें मैंने चटनी डाल दी थी, जो होती है ना लहसुन की चटनी जो होती है वो अच्छी लगती है, पीली मिर्चों की, वो भी डाल दी थी बिरयानी के ऊपर। और साथ में दही फुल्कियाँ मैंने रख दी थी और एक कबाब रख दिया था। तो हस्बैंड की प्लेट जो है वो मैंने जो है तैयार कर दी है। नाइस, आउटस्टैंडिंग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्वीट तो खाना दो खाने के बाद अब बारी आती है डेजर्ट की, तो यहाँ पर अब मैं सबको सर्व करने लगी थी। अच्छा, यहाँ पर ना हमने बेटा। सोचा था कि हम सरप्राइज़ देंगे हस्बैंड को, बच्चों को, लेकिन हमारे हस्बैंड जो हम बना रहे थे ना मीठा, तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने देख लिया था और रही सही कसर उन्होंने ये पूरी कर दी कि बच्चों को जब मैं स्कूल से लेकर आ रहे थे तो उन्होंने ये भी पोल खोल दी थी कि मम्मी ने डेजर्ट बनाया। तो इस वजह से हमारा कोई सरप्राइज़ नहीं रहा। तो यहाँ पर अब मैं सर्व करने लगी थी हस्बैंड को। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। वाह भाई, वाह, माशाअल्लाह। कैसे बना लेती हैं आप ये? आपकी मोहब्बत में। तो अभी मेरी सूर्य काफ पढ़ना रह गई थी क्योंकि मैं सबको खाना खिलाने चली गई थी। सबको खाना खिलाया, फिर किचन को वाइंड अप करा। कितना फैल जाता है ना किचन, थोड़ा सा भी कोई काम करो तो किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो मैंने किचन को वाइंड अप करा, सारे बर्तन सिंक में रखे क्योंकि अब वो उठकर मैं शाम को धोऊंगी, क्योंकि अभी मुझे पढ़ना थी सूर्य काफ। उसके बाद थोड़ा बहुत आराम किया। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं जो कि आकर कहते हैं कि हमें आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ऐसी तरह तरह की मज़ेदार सी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, मैं आपको रखूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।